आप सभी को राम नाम। कैसे आप लोग? तो आप लोगों को तो पता है इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसको लेकर गवर्नमेंट काफ़ी बढ़ावा दे रही है लोगों को कि भैया खरीद लो, इन्वायरमेंट बचाने के लिए अल्टीमेटली इस पर स्विच कर जाओ। इसलिए वो काफ़ी क्या कहते हैं लालच दे रही है, लालच इन द सेंस सब्सिडी वगैरह दे रही है, टैक्स में छूट दे रही है, बहुत चीज़ कर रही है। तो ऐसे में जो सब्सिडीज है जो कंपनी को मिलती है उसको लेके कई सारे स्कैम हुए हैं, बहुत सारे, जिसको लेके आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपको सब्सिडी मिल रही है वो अलग बात है, मगर जो कंपनी सब्सिडी ले रही है उसके अंडर में वो स्कैम कर रही है सब्सिडी लेने के लिए, और जो स्कैम कर रही है उसका लॉस आप भुगतना पड़ता है आपको, मतलब हम जैसे को जो इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदता है मिडिल क्लास को अल्टीमेटली। तो अगर आप लोग जानना है कौन कौन से स्कैम हुए हैं और होते आ रहे हैं अब तक, क्योंकि अभी जो न्यूज़ आई है उसमें ये आया है कि गवर्नमेंट ने नोटिस भेजा सबको, सारी कंपनी नोटिस भेजा है, चाहे कोई सी पकड़ लो, सबको नोटिस भेजा है टेस्टिंग के लिए कि भैया हम आपके जितने भी व्हीकल है उसको खोल खोल के चेक करेंगे, एक एक करके चेक करेंगे। तो अगर आप लोग जाने कि स्कैम क्या था और कंपनी कैसे स्कैम करती है इलेक्ट्रिकल सब्सिडी लेने के लिए, तो भाई वीडियो पूरी एंड तक देखना, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन डेली उससे डालता हूँ। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने पहले आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लाल बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबा के उसका कलर चेंज कर देना, ताकि आपको इन फ्यूचर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और सब्सक्राइब बटन बताया तो कहाँ पे, थोड़ा स्क्रॉल करोगे ना तो थोड़ा नीचे आ रहा होगा जस्ट, उसको दबा देना, काम खत्म। बाकी बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप लोगों को तो पता है कि सब्सिडी का मेन मुद्दा ये था कि लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल वो सस्ते में मुहैया कराएं, मतलब अवेलेबल कराएं। मगर आजकल हो ये रहा है कि सस्ते सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर भी काफ़ी महंगा होता है, मतलब लाख रुपये के आसपास चला जाता है। आजकल लाख लाख रुपये, 2-2 लाख रुपये के इलेक्ट्रिक स्कूटर आते हैं। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी यहाँ पे फेल हो रही है, और गवर्नमेंट ने सब्सिडी इसलिए भी लागू की थी ताकि जितनी भी कंपनी है वो मैक्सिमम जो अपने पार्ट्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के वो मेड इन इंडिया यूज़ करें, मेड इन चाइना कम यूज़ करें। तो इसके लिए कंपनी नहीं, गवर्नमेंट चेकिंग भी करती है कि कितने ऐसा किया उन्होंने। तो मज़े की बात यह है कि कंपनियां जब टेस्टिंग के लिए भेजती हैं मॉडल, उसके अंदर तो सारा चीज़ ठीक करती हैं A to Z, मगर जब कस्टमर के लिए बनाती हैं तो सारे पार्ट चाइना से इंपोर्ट के लगा दिए, चेप दिए, जिससे कि उनकी कॉस्टिंग कम आई, प्रॉफिट ज़्यादा हुआ। और गवर्नमेंट को ये कह दिया कि हमने सारे मेड इन पार्ट यूज़ किए, जैसे कि आपने टेस्टिंग में बोला था, तो इस हिसाब से हमारी सब्सिडी ज़्यादा बनती है। और मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो घोटाला है, ये गड़बड़ झमेला है, ये गवर्नमेंट की नज़र में आया कैसे। तो एक शिकायत थ्रू आया था, मतलब किसी ने कंप्लेंट मारी थी, जो कि थे 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब CA। उन्होंने कंप्लेंट मारी थी कि कंपनियां सब्सिडी लेने के लिए पहले तो टेस्टिंग के लिए सिर्फ पार्ट यूज़ करती है इंडिया के, मगर जब कस्टमर को अवेलेबल कराती है तो चाइना का पार्ट डाल के चिपका देती है, ताकि कस्टमर फटका खाए। जैसे कि आप लोगों ने ओला के अंदर देखा था, इसका जीता जागता उदाहरण है, कभी टूट रहा है कभी जल रहा है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने इसको सीरियसली लिया, हमारे गडकरी जी ने, उन्होंने सीरियसली लिया, उसका ऑडिट कराया और पाया कि सच बात है, कंपनी ऐसा कर ही रही है सब्सिडी लेने के लिए। और इन सब के बाद एक पॉलिटिक्स का मुद्दा भी आता है, जिससे कांग्रेस ने उठाया था, उसने ब्लेम लगाया था कि एक हांगकांग कंपनी है, हांगकांग की, उसने सिर्फ 22 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं इंडिया के अंदर इसी पॉलिसी के अंदर में कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएंगे और बेचेंगे मार्केट के अंदर। और इसके लिए उसने 75 करोड़ रुपए का सब्सिडी उठा लिया गवर्नमेंट से, और ये चीन के अकाउंट में ट्रांसफर भी हुआ है। ऐसी बात नहीं है, ये सारा ब्यौरा है, अगर आप लोग RT डालोगे आपको पता चल जाएगा। हांगकांग कंपनी जो अभी गवर्नमेंट है उसके अंडर में इतना बड़ा घपला चल रहा है, और जो सब्सिडी का पूरा मामला है, मतलब बजट है, वो 10,000 करोड़ का है, 10,000 करोड़ का। इसमें से लगभग आपका 8,000 करोड़ के आसपास का इलेक्ट्रिक व्हीकल में दिया जाता है, चाहे ई बस हो, ई गाड़ी हो, इलेक्ट्रिक स्कूटर हो, 3 व्हीलर हो, बाकी जो है कंपनी को दिया जाता है। और इस कंप्लेन के बाद जो कंप्लेन हुई गवर्नमेंट की नज़र में आया, तो वो काफ़ी कड़ी हो गई और काफ़ी सख्त तरीके से इस चीज़ की वो क्या करिए इंक्वायरी करिए। इसके लिए जिसने भी रिसेंटली इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदे थे उसका गवर्नमेंट की एजेंसी जा रही है और उसको वापस खरीद रही है, उनको पैसे देख के, मतलब जितने भी खरीदा उतने पैसे देख के वापस ले रही है, और उनको सही बात बता रही है कि भैया इसलिए हम खरीद रहे हैं, और उनको भेज रही है अपने 2 इंस्टीट्यूट के अंदर, जो कि ARAI और सेंटर फॉर ऑटोमोटिव, जो कि मानेसर के अंदर है। वहाँ पे इसको खोल खोल चेक किया गया है, वहाँ पे देखा गया है कि इनके अंदर भैया झोल तो है सब्सिडी के लिए, झोल तो किया कंपनी ने, इन्होंने ऑफिशियल चेक किया, ऑफिशियली अपनी रिपोर्ट बताई है। तो अब मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि गवर्नमेंट ने ये आखिर सब्सिडी चालू ही क्यों की और कब की। तो इसकी जो प्लानिंग थी 2011 से स्टार्ट हो गई थी, मतलब 2011 की गवर्नमेंट ने इसको स्टार्टिंग कर दी थी, और 2013 में पूरा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया था, नेशनल मिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी। और इसके ठीक 2 साल बाद फेम 1 सब्सिडी आई थी, और थोड़े टाइम बाद फेम 2 भी आ गई थी। तो जो फेम 1 सब्सिडी आई थी 2015 के अंदर, जो कि थी फास्टर अडॉप्शन एंड इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग, इसके अंदर ये था कि एक इकोसिस्टम बनाना था
जो इलेक्ट्रिक व्हीकल था और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक स्कूटर थी मार्केट के लिए, और इसका जो बजट था 900 करोड़ का था। मगर फिर आई हमारी PM2 सब्सिडी। इसके अंदर मेन मुद्दा ये था कि लोगों को मोटिवेट करना कि भैया खरीदो, आपको पैसे बचेंगे। और दूसरा एक और मुद्दा था कि भैया रोज़गार को बढ़ावा देना, कि भैया मैन्युफैक्चरिंग होगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इससे जो इकोनॉमी को आसानी मिलेगी चलने के लिए। मगर हुआ क्या, उल्टा लोगों ने इसका ही लूपहोल निकाला और स्कैम करना स्टार्ट कर दिया। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट इसकी रिगार्डिंग किया क्या। पहले तो उसने ये किया कि जिसने खरीदा था उससे वापस खरीद लिए और टेस्टिंग की है। तो इसके लिए उसने 2 बड़ी कंपनियों को नोटिस भेजा है और उनकी सब्सिडी रोक दी है। मतलब जितनी दे दी, अब आगे के लिए बंद कर दिए, फिलहाल अभी रोक दी, अभी ये चेक कर रहे हैं। और इसके बाद अब गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि एक जो इसके प्राइस है उसको रेगुलेट करना चाहिए कि भैया इससे ऊपर नहीं होना चाहिए और इसके अंडर में आना चाहिए, या इसके जो पॉलिसी है या रेगुलेशन है वो बनाना चाहिए कि भैया अगर पुर्जे या आग पकड़ती है कुछ भी होता है तो कंपनी की जिम्मेदारी होनी चाहिए, कस्टमर की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कस्टमर तो भैया कंपनी भरोसा लेकर करता है ना कि हाँ गवर्नमेंट ने सब चेक कर लिया होगा, इस हिसाब से ले लिया। क्योंकि भैया हम जैसे मिडिल क्लास अगर लेता है तो हम तो ये भरोसा करके चलते हैं ना कि अगर कोई कंपनी आई है तो वो गवर्नमेंट की पॉलिसी को फॉलो कर रही है। अब गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी ही नहीं है तो फटका तो हमें पड़ रहा है ना। अल्टीमेटली जितने ही पैसे घुसा दें कुछ भी हो गया फटका हमें पड़ेगा। क्या कहते हैं, कंपनी तो पल्ला झाड़ लेगी कि भैया यूज़र की गलती है। जैसे कि अभी रिसेंटली हुआ था, संजीव जैन के साथ सस्पेंशन टूट गया था कॉलोनी के अंदर चलाने में ही, और कंपनी ने कह दिया भैया हमारी गलती नहीं है। अब तो देखने वाली बात है कि जो 2 बड़ी कंपनी आई है इसके बाद और कंपनी आएंगी या नहीं आएंगी। तो अगर आप लोग इसके बारे में अपडेट रहना है, मतलब इस स्कैम में क्या चल रहा है, तो भैया सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर आप लोग चाहते हो अपडेट रहना हो ज़्यादा तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और अगर आपके मन में कोई क्वेरी या डाउट है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे DM में पूछ सकते हो। मैं आपकी क्वेरी को 100% सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि उस क्वेरी पे डिटेल वीडियो बना दूँ तो ही मेरे को बता सकते हो। मैं अपनी इन्फॉर्मेशन जुटा के आपके लिए डिटेल वीडियो लेके आ जाऊँगा ताकि आप लोगों को डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाए इन ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम और एक वीडियो फॉर्मेट के अंदर में, ताकि अगर आप लोग उसे शेयर करना चाहो तो शेयर भी कर सको, जब मन करे देख भी सको। बाकी इस वीडियो से भी इतना ही गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी मीठी लगी तो आपको पता क्या करना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।